जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। बीते दिनों रायगढ़ शहर के रामपुर क्षेत्र में नायब तहसीलदार आरआई पटवारी के साथ निजी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। स्थानीय लोगों की माने तो नायब तहसीलदार खुद जिस जमीन को निजी बताकर जेसीबी के साथ तोड़ने पहुंचे थे, वो निजी जमीन है ही नहीं। स्थानीय लोगों ने कार्यवाही का डर दिखाकर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया है। रामपुर क्षेत्र में सालों से रह रहे स्थानीय लोगों ने सोमवार को कोतवाली थाने में भू माफियाओं पर रंगदारी वसूलने की लिखित शिकायत की है। यहाँ रह रहे लोगों की माने तो तहसील कार्यालय से बेदखली का आदेश जारी होने के बाद कार्यवाही होने का डर दिखाकर इनसे पैसे की मांग की जा रही है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले नायब तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग की टीम जेसीबी लेकर रायगढ़ शहर के रामपुर क्षेत्र में पहुंची थी। यहां निवासरत करीब दर्जन भर लोगों को न्यायालय से बेदखली का आदेश जारी होने की जानकारी देते हुए उनके निर्माण को तोड़े जाने की बात कही गई। राजस्व विभाग ने उस दिन कोई तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि प्रभावितों को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। न्यायालय में चल रहे मामले में अचानक से बेदखली का आदेश मिलने से लोगों में घर टूटने का डर हो गया। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों से रंगदारी वसूलने का काम शुरू हुआ। कोतवाली थाने में नामजद शिकायत करने आए लोगों ने बताया कि भू माफिया अब इनसे तोड़फोड़ की कार्यवाही का डर दिखाकर लाखों रुपए वसूल करना चाह रहे हैं। रंगदारी से परेशान होकर स्थानीय निवासी अब कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोग रंगदारों की धमकी से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें बार बार फोन कर पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है। अब लोगों को पुलिस प्रशासन से न्याय की आस जगी है। शुक्रवार को मैं जब नमाज पढ़ने गया था तो मेरे को फ़ोन आया अनिल गुप्ता का और ललित का, शिकारी का। तो मैं फ़ोन उनका नहीं रिसीव कर पाया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। फिर वहाँ से जब मैं निकला तो मेरे भाई का देखा, मेरे पास 10 बार कॉल आ गया था। मैं फ़ोन रिसीव किया तो वो बताया कि यहाँ रामपुर में ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं करके। मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मेरे को कुछ लोग के द्वारा बोला गया कि शिकारी जो है उससे बात कर लो, है ना, वो क्या बोलते हैं पैसा लगाया है सब में, उससे बात कर लो, वो सेटल कर देगा करके। मैं बोला मैं उससे बात क्यों करूँ, शिकारी आखिर होता कौन है कि मैं उससे बात करूं। हमारा मामला 172 का है जो कि न्यायालय में चल रहा है, सिविल कोर्ट में। इसके बावजूद भी हम लोग को नोटिस दिया गया। ठीक है, नोटिस दिया गया, हम नोटिस का जवाब भी देंगे। हमारे पास कोर्ट का कागज़ भी आ गया है जो कि न्यायालय में जो लगा हुआ है उसको हम उसमें लगा भी देंगे। आज हम लोग थाना में आए हैं ये रिपोर्ट करने के लिए कि जबरन हम लोग को परेशान किया जा रहा है दलाल लोग के द्वारा। ज़मीन किसी और की है और दलाल लोग इसमें घुस के पैसे का मांग करते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। कहीं पे भी रोक के कहीं पे भी बोलते हैं कि वो जगह का सेटल कर ले। कहीं पे भी रहते हैं तो फ़ोन कर देते हैं कि भाई कैसे करना है उसका बता। इस टाइप का बात वो लोग कर रहे हैं। आज थाना में हमने शिकायत लेके आए अपनी बड़े रामपुर की ज़मीन को लेके। बड़े रामपुर ज़मीन में कुछ दिन पहले हमें बताया गया कि हमारी ज़मीन अतिक्रमण में है, जबकि वो अतिक्रमण में नहीं है और उसका मामला सिविल में चल भी रहा है। और ये शिकारी द्वारा और अनिल गुप्ता और ललित के द्वारा ये अलग से सोची समझी चाल है और ये अलग से 171 173 जो भालकुनी का बताया जा रहा है उनका ज़मीन है, लेकिन हम 172 में काबिज हैं। हम 171 और 73 में काबिज नहीं है, हम 172 में काबिज है। और हमारा 172 ज़मीन आबादी की ज़मीन है और हम उसमें 40 साल से हमारा घर बना हुआ है। और ये ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के तौर पे दिखा के कि हम 171 में काबिज हैं करके ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। और हमारा इसका जो भी है हमारे न्यायिक से सिविल कोर्ट में इसमें केस चल रहा है। और हमें बिना सूचना दिए हुए 3 दिन पहले हमारा घर को तोड़ दिया गया और हमें बताया जा रहा है कि हमने अतिक्रमण किया है, आदिवासी ज़मीन को हमने अतिक्रमण किया है, जबकि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना ही हमने इसमें कुछ ऐसा किया है।
और 40 साल से हम रह रहे हैं। हमने उसका नजुल विभाग से, हर विभाग से हमने उसका पेपर बनवाया हुआ है, सब चीज़ समक्ष में है, कोर्ट भी हमारे समक्ष में है, लेकिन ये साफ साफ गुंडा कर दिया है। तोड़ने के लिए मेरे को इन्फॉर्म अनिल गुप्ता ने ही किया कि आपकी ज़मीन तोड़ी जा रही है आपने, और उसने मेरे पिताजी से 2 लाख रुपए भी लिए कि इसका हम सौदाबाजी करेंगे और थोड़ी सी ज़मीन आपकी, एक हमारी वहाँ पर 7 डिसमिल ज़मीन है, 1 डिसमिल ज़मीन आपकी हमारी ज़मीन में आ रही है। तो पिताजी बोले कि ठीक है भाई, अब हम लफड़ा नहीं करेंगे, हम उसका पैसा भुगतान करेंगे, और 2 लाख रुपए उन लोगों ने उसके तहज़ में लिया भी। और फिर ये हर साल ये अलग अलग गुंडे लोग को लेके अपने साथियों को लेके आते हैं और उसको अतिक्रमण बताते हैं, और नायक भी, तहसीलदार भी और ये लोग भी आते हैं, तो उसकी पूरी जांच किए बिना जेसीबी लेके आए और तोड़ दिए। उन लोगों को भी जांच करना चाहिए कि 172 है कि नहीं है कि क्या है। ये लोग को खुद को किसी को जानकारी नहीं है। नहीं, कोई पिछले साल नोटिस आया था, लेकिन हमें हमारे नाम से नोटिस नहीं दिया गया कि हमने अतिक्रमण किया। और 1 साल बाद अभी ये अचानक आके पूछे जाने पे जो पटवारी आए थे, जो तहसीलदार आए थे कि हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था इसके बारे में। अभी आपने क्या शिकायत दर्ज करा? हमने अनिल गुप्ता और ये शिकारी के नाम से हमने रंगदारी हमारे ऊपर कर रहे हैं, और हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। तो हमको क्यों तंग किया जा रहा है, और बोल रहे हैं हम सलट लेंगे, ये कर लेंगे, और हमको धमकाया जा रहा है हटने के लिए। उसी के एवज में हम लोग थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आए हैं। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।